बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम फार्मास्यूटिक्स का लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है ना, पहले हमने मॉक्सिब डोजेज फार्म डिस्कस की थी, पाउडर्स किया था, ठीक है। उसके बाद हमने पेस्ट क्रीम्स वगैरह के बारे में डिस्कस किया था। आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू एसेप्टिक डिस्पेंसिंग एंड टीपीएन डिस्पेंसिंग, ठीक है। एसेप्टिक डिस्पेंसिंग का मतलब होता है कि ऐसी जगह के ऊपर हमने डिस्पेंसिंग करनी है जो एरिया नीट एंड क्लीन हो, यानी कि स्टेराइल एरिया हो, जहाँ पे कोई भी मैक्रोब्स वगैरह ना मौजूद हो, तो हम उसको एसेप्टिक जो है ना डिस्पेंसिंग कहते हैं। अब जबकि टीपीएन का मतलब होता है टीपीएन, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन, ठीक है। तो ये बेसिकली इसके अंदर तमाम न्यूट्रिएंट्स जिसमें सोडियम, ठीक है, पोटाशियम वगैरह आ जाते हैं, इसके अंदर विटामिन वगैरह आ जाते हैं, इसके अंदर वाटर भी आ जाता है, इसमें तमाम चीजें होती हैं जो कि पेशेंट्स को हम जो है ना देते हैं। तो टीपीएन प्रिपरेशन होती हैं। तो टीपीएन जो प्रिपरेशन होती है उनकी हमने डिस्पेंसिंग किस तरह से करनी है और हमने एसेप्टिक डिस्पेंसिंग किस तरह से करनी है, उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है कि एसेप्टिक डिस्पेंसिंग इज द प्रिपरेशन एंड सप्लाई ऑफ स्टेराइल मेडिकल प्रोडक्ट्स, ठीक है। एसेप्टिक डिस्पेंसिंग का मतलब होता है कि इसमें हम क्या करते हैं, हमने हमने प्रिपरेशन करनी होती है, हमने बनाना होता है जो है ना, एंड सप्लाई करना होता है स्टेराइल प्रोडक्ट को। स्टेराइल प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट होते हैं जो बिल्कुल मैक्रोब्स वगैरह की ग्रोथ से पाक होते हैं। जिस तरह से हमारे पास ये आई प्रिपरेशन होती है मुख्तलिफ, ठीक है। उसके बाद ये ड्रिप्स वगैरह होती हैं। उसके बाद ये जिस तरह के हमारे पास NaCl, ठीक है, सोडियम क्लोराइड के जो नॉर्मल सलीन के सोल्यूशन होते हैं, ये तमाम प्रोडक्ट को हम स्टेराइल मेडिकल प्रोडक्ट कहते हैं। तो एसेप्टिक डिस्पेंसिंग में हमने प्रिपरेशन करनी होती है और सप्लाई करनी होती है स्टेराइल प्रोडक्ट्स को which require some dilutions or other handling before administration। जिनको क्या जरूरत होती है कि जिनको या तो हमने फर्दर डाइल्यूट करना होता है या उसको अदर हैंडलिंग की जरूरत है एडमिनिस्ट्रेशन से पहले। अब जिस तरह से इंजेक्शन होता है ना, ठीक है, इंजेक्शन जो कि पाउडर फॉर्म में होता है, तो उसके बाद उसके साथ WFI वाटर फॉर इंजेक्शन जनरल लिक्विड फॉर्म में दे देते हैं। तो आपने पेशेंट्स को एडमिनिस्टर करने से पहले, पेशेंट को लगाने से पहले इंजेक्शन, आपने उसको डिजोल्व करना होता है उस पाउडर को लिक्विड के अंदर। तो इस तरह से ये भी एग्जांपल हो सकती है, ठीक है। या आपने उसको तरीके से हैंडलिंग जिस तरह से करनी होती है, जैसे कि ड्रिप्स वगैरह आपने लगानी होती है, हमारे पास स्टेराइल से आपने उसको खोलना होता है। अगर हमारे पास 500 ml की है तो हमने इसको 5 डिवाइडेड डोजों में जो है ना पेशेंट को डिस्पेंस करनी होती है, पेशेंट को हमने एडमिनिस्टर करनी होती है। यानी कि 100 ml जो है ना 5 टाइम्स के इंटरवल्स के ऊपर हमने उसको एडमिनिस्टर करना होता है। तो इन तमाम चीजों के लिए हमें जो है ना एसेप्टिक प्रिपरेशन, ठीक है, और एसेप्टिक टेक्निक की जरूरत होती है। द प्रिपरेशन इज कैरी आउट इन द फार्मेसी। अब ये वाली प्रिपरेशन जो कि फार्मेसी में बनाई जा रही है, ट्रेन फार्मेसी टेक्नीशियंस के थ्रू उनको बनाना चाहिए, ठीक है। फार्मेसी असिस्टेंट जो कि ट्रेन लोग होते हैं उनको इन चीजों के साथ डील करना चाहिए, या फार्मासिस्ट जो होती है, ठीक है, कोई ट्रेन हो उनको करना चाहिए। एक्सपीरियंस पर्सन को ये सारे काम करने चाहिए। फार्मेसी के अंदर कोई आम सा जो न्यू फ्रेश अगर वहाँ पे कोई सेलमैन, कोई टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट है, तो उसको इन चीजों को हैंडल नहीं करना चाहिए। उसके बाद है कि द प्रिपरेशन आर एसेप्टिकली डिस्पेंस्ड इन रिस्पॉन्स टू प्रिस्क्रिप्शन या ऑर्डर फॉर ए पेशेंट, ठीक है। जब पेशेंट के लिए कोई ऑर्डर आता है या कोई प्रिस्क्रिप्शन पेशेंट लेके आता है कि उसके ऊपर लिखा होता है कि आपने पेशेंट को ये चीजें डिस्पेंस करनी है, तो आपने जो है ना एसेप्टिकली तौर पर उसको डिस्पेंस करनी है वो तमाम प्रिपरेशन जो कि अंडर द सुपरविजन ऑफ ए फार्मासिस्ट, ठीक है। अब आप जो फार्मेसी टेक्नीशियन के स्टूडेंट है खास तौर पे, तो आपने क्या करना है कि आपने सेलमैन को कोई भी चीज डिस्पेंस करने से पहले आपने फार्मासिस्ट से डिस्कस करना है, उसकी सुपरविजन के अंडर आपने ये एसेप्टिक जो है ना डिस्पेंसिंग करनी है, पेशेंट्स को सारी चीजें आपने प्रोवाइड करनी है। उसके बाद हम देखते हैं कि स्टेरिलाइजेशन का मतलब क्या होता है। स्टेरिलाइजेशन जो ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें बेसिकली हम जो है ना रिमूव करते हैं या किल करते हैं तमाम फॉर्म ऑफ मैक्रोबियल्स को, जिनके तमाम तरह के बैक्टीरिया को, तमाम तरह के फंजाई को, तमाम तरह के स्पोर्स वगैरह को, यानी कि लिविंग जितना भी ऑर्गेनिजम्स के मैक्रोब्स होते हैं, जितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो है ना वहाँ पे ये समझ ले कि जो जरासीम वगैरह होते हैं, उन चीजों को बेसिकली हमने किल करना होता है। तो ये जो प्रोसेस होता है इसको हम स्टेरिलाइजेशन का प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। तो स्टेरिलाइजेशन इज ए प्रोसेस दैट एलिमिनेट्स या रिमूव कर देता है या किल कर देता है ऑल द फॉर्म ऑफ माइक्रोबियल लाइफ को, सच एज फंजाई होती है, जो भी वहां पे बैक्टीरिया होते हैं, जो भी वहां पे वायरसेस होते हैं, स्पोर्स होते हैं, उन तमाम चीजों को हमने किल करने का जो हमारे पास एक प्रोसेस होता है उसको हम स्टेरिलाइजेशन का प्रोसेस कहते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि बेसिक अप्रोच फॉर स्टेराइल प्रिपरेशन, ठीक है। जो हमारे पास स्टेराइल प्रिपरेशन होती हैं
जो हमने स्टरलाइजेशन करनी होती है अपने प्रोडक्ट्स की, तो उसके लिए हमारे पास बेसिक जो है ना 2 तरह की अप्रोच होती है। एक हमारे पास होती है कि टर्मिनल स्टरलाइजेशन, ठीक है। सेकंड हमने करनी होती है एसेप्टिक जो है ना प्रोसेस। तो टर्मिनल स्टरलाइजेशन में ये होता है कि एट द एंड करनी होती है। अब हमारा प्रोडक्ट बन गया है, फर्स्ट जिस तरह आईवी प्लांट है ना हमारे पास, अगर वहां पे हमने जो है ना अपने इंजेक्शन वगैरह बनाए हैं, तो पैक करने से पहले यानी कि बोतल के अंदर वो फिल हो जाते हैं, उसकी कैपिंग वगैरह भी हो जाती है, तो हम उनको ऑटोक्लेव में स्टेराइल करते हैं। स्टेराइल करने के बाद उसके ऊपर लेबलिंग और उसकी पैकिंग होती है, जिसको हम टर्मिनल स्टेराइजेशन कहते हैं। जबकि एसेप्टिक प्रोसेस में ये होता है कि वो स्टेप बाय स्टेप उसकी उधर ही उसी प्रोसेस के दौरान उनकी स्टेराइजेशन हो जाती है। यानी कि पहले उनकी टैंक को स्टेराइज करना होता है, ठीक है, और उधर ही आपने हर चीज को सेपरेट स्टेराइल करने के बाद उसकी मिक्सिंग करती हैं, और उसके बाद उसकी उसकी पहले कॉटन्स को हमने अलग से स्टेराइल करना होता है, उसके बाद उसकी कैप्स को हमने अलग से स्टेराइल करना होता है, उसके बाद उसके अंदर हमने प्रोडक्ट डाल के बंद कर देना होता है, पैकिंग करनी होती है। तो ये हमारे पास एसेप्टिक प्रोसेस होता है। एसेप्टिक का मतलब होता है द कंप्लीट अब्सेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर हम ए का मतलब होता है कोई चीज रिमूव कर देना, सेप्टिक यानी कि कंप्लीट अब्सेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एसेप्टिक। अब हम देखते हैं कि टर्मिनल स्टेरिलाइजेशन क्या होती है। टर्मिनल स्टेरिलाइजेशन इज ए मोर ट्रेडिशनल मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन प्रोडक्ट। स्टेरिलाइजिंग प्रोडक्ट का जो सबसे ट्रेडिशनल जो मोर ट्रेडिशनल जो होता है, ठीक है, वो टर्मिनल स्टेरिलाइजेशन होता है। टर्मिनल स्टेरिलाइजेशन में क्या करते हैं कि हम पहले कंटेनर को फिल कर लेते हैं, उसको सील कर लेते हैं। सील करने के बाद हम उसको एट द एंड उसके अंदर अपना प्रोडक्ट फिल करने के बाद उसको सील करने के बाद हम उसको स्टेराइल कर देते हैं। उसके बाद है whenever possible product intended to be sterile should preferably be terminal sterilized by heat in their final container। वो कहते हैं कि जहां तक मुमकिन हो सके, जहां तक पॉसिबल हो, हमेशा हमारे लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल यही होता है कि हमने एट द एंड हमने अपने प्रोडक्ट की स्टेराइजेशन करनी है, ठीक है। फाइनल कंटेनर के अंदर हमने उसकी स्टेरिलाइजेशन करनी है। उसके बाद एसेप्टिक प्रोसेस क्या होता है, ठीक है। एसेप्टिक प्रोसेस इज द प्रोसेस बाय व्हिच ए स्टेराइल प्रोडक्ट इज पैक्ड इन ए स्टेराइल कंटेनर इन ए वे दैट मेंटेन स्टेरिलिटी। अब हमारे पास हम पहले प्रोडक्ट को स्टेराइल करते हैं, उसके बाद हम अपने कंटेनर को स्टेराइल कर लेते हैं, ठीक है। कंटेनर को कैप्स वगैरह को स्टेराइल करने के बाद प्रोडक्ट को उसके अंदर पैक कर लेते हैं इस तरह के कि वो जो है ना उसके अंदर स्टेरिलिटी मेंटेन रहती है। एसेप्टिक प्रोसेस सिंपल एक आइडिया होता है। ये मिसाल के तौर पर हमने वो एरिया स्टेराइल आपने करना होता है जहाँ पे आपने एसेप्टिक जो है ना प्रिपरेशन करनी है या एसेप्टिक डिस्पेंसिंग करनी है, जो प्रोसेस जो होता है वहां पे आपने सिंपल कंटेनर आपने पहले लेना है, वो जिसके अंदर आपका प्रोडक्ट मौजूद है, ठीक है। उसको आपने स्टेराइल करना है, आपने उसकी कैप को स्टेराइल करना है, उसके अंदर जो कंटेंट आपने डालना है, जो उसके अंदर मवाद डालना है, जो उसके अंदर ड्रग फिल करना है, ठीक है, जो मेडिसिन हमने उसके अंदर फिल करनी है उसको हमने स्टेराइल करना है, और बाद में सारी चीजों को हमने उसके अंदर ऐड करके एट द एंड हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट आ जाएगा। तो उसकी टर्मिनेशन स्टेरिलाइजेशन करने की फिर जरूरत नहीं रहती। Where it is not possible to carry out terminal sterilization by heating due to instability of the formulation, a decision should be taken to use filtration or aseptic process। अब aseptic process का डिसीजन हम लोग कब लेते हैं, जब हमारे लिए ये पॉसिबल नहीं होता कि कुछ प्रोडक्ट को हम एट द एंड उनकी टर्मिनल स्टेरिलाइजेशन करें उनकी इंस्टेबिलिटी की वजह से। मिसाल के तौर पर कुछ हमारे विटामिन वगैरह होते हैं, ठीक है, वो इनस्टेबल होते हैं हीट के ऊपर। अगर हम उनको ऑटोक्लेव में एट द एंड टर्मिनल स्टेरिलाइजेशन करेंगे तो उनकी ब्रेक डाउन हो जाएगी। तो इसीलिए हम इनको जो है ना फिर हम एसेप्टिक प्रोसेस की तरफ जाते हैं, मूव ऑन कर देते हैं। इन ऑर्डर टू मेंटेन द स्टेरिलिटी ऑफ द कंपोनेंट, अगर हमने स्टेरिलिटी ऑफ कंपोनेंट को मेंटेन रखना है एंड द प्रोडक्ट ड्यूरिंग एसेप्टिक प्रोसेस के दौरान, तो सबसे पहले क्या करनी चाहिए कि केयरफुल अटेंशन नीड टू बी गिवन एनवायरनमेंट। हमने अपने एनवायरनमेंट को नीट एंड क्लीन रखना है, वहां से हमने उसको आईपीएस से वॉश करना है डेली, ठीक है, उसके ताकि उसके अंदर कोई माइक्रोब जरासीम वगैरह ना हो। पर्सनल जो वहां पे लोग जो स्टाफ चाहे वो वर्कर है ऑपरेटर्स वगैरह, ठीक है, जो फार्मासिस्ट वगैरह उसको हैंडल करें, उस चीज को हमने प्रॉपर उसकी सफाई का ख्याल रखना है। जो हमारे कंटेनर्स हैं उनके जो क्लोजर्स हैं उनको हमने स्टेरिलाइजेशन करनी है, और जो ट्रांसफर प्रोसीजर जो होता है सारा वो हमारा नीट एंड क्लीन और स्टेराइल होना चाहिए। इसके ऊपर हमने जो है ना अच्छे से केयर करनी है। अगला हमारा टॉपिक है टीपीएन, ठीक है। तो टीपीएन क्या होता है कि बेसिकली जो होता है टीपीएन का मतलब होता है टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन डिस्पेंसिंग, हम उसको टीपीएन कहते हैं। ऑल द पीपल नीड टू फूड टू लिव, हमें पता है कि तमाम लोगों को जिंदा रहने के लिए खुराक की जरूरत होती है।
कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि खुराक को जो है ना खा नहीं सकते, ठीक है, खुराक को वो इनफ खुराक या नहीं लेते किसी भी बीमारी की वजह से। समटाइम अ पर्सन कैन नॉट ईट एनी इनफ फूड बिकॉज ऑफ एनी इलनेस, किसी भी बीमारी की वजह से, ठीक है, प्रॉपर वो खुराक नहीं ले रहा होता, या स्टमक या बॉल्स जो होती हैं उनके प्रॉपर वर्किंग नहीं कर रहे होते। जो बॉल्स के पेशेंट होते हैं उनको बॉल कैंसर होता है या स्टमक का अल्सर होता है, तो वो प्रॉपर कोई भी डाइट नहीं ले सकते। तो ऐसे पेशेंट को हमने फिर इंजेक्शन के थ्रू आईवी ड्रिप्स लगानी होती हैं, जिसके हम टीपीएन कहते हैं, टोटल प्रिंटर न्यूट्रिशन, जिनकी टोटल न्यूट्रिशन जो कि बज़ाहिर एक नॉर्मल इंसान अपनी फूड से ले रहा होता है, जबकि डिजीज पर्सन वो फूड से नहीं ले रहा होता, नहीं ले सकता है, तो डिजीज पर्सन को हम आई जो है ना वी के थ्रू, ठीक है, आईएम के थ्रू हमने उसको यानी कि इंजेक्शन फॉर्म में हमने उसको इंजेक्ट करना होता है। तो ये हम एक टीपीएन जो है ना बैग प्रॉपर तैयार करते हैं। When this occur, you are unable to eat. Nutrition must be supplied in different way. उसमें से एक मेथड होता है पेरेंटल न्यूट्रिशन यानी कि इंट्रावीनियस न्यूट्रिशन। द पर्सन रिसीविंग पेरेंटल न्यूट्रिशन दैट कंटेन पेरेंटल न्यूट्रिशन में क्या क्या चीजें होती है, इसकी क्या कंपोजिशन है। इसमें ग्लूकोज होता है, ठीक है, जो कि हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। अमीनो एसिड्स होते हैं जो बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं हमारे डीएनए के, हमारी बॉडी के अंदर। लिपिड्स होते हैं, ठीक है, जो हमें एनर्जी वगैरह देते हैं। और उसमें तमाम तरह के विटामिन मिनरल वगैरह, ये तमाम चीजें जो मौजूद होती हैं जिस न्यूट्रिशन के अंदर, तो उसको हम टीपीएन कहते हैं, उसको यानी कि टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। Solutions for total parental nutrition may be customized to individual patient requirement. इसके बाद का ये मतलब होता है कि हर इंडिविजुअल पेशेंट की अपनी रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। कुछ पेशेंट को उसकी डिजीज के अकॉर्डिंग उसको ज्यादा किस चीज की जरूरत है, उसको ज्यादा विटामिन की जरूरत है कि वो विटामिन वाली खुराक नहीं ले सकता, या उसको ज्यादा लिपिड्स की जरूरत है, या उसको ज्यादा ग्लूकोज की जरूरत है। तो पेशेंट्स की जरूरत के अकॉर्डिंग जो टोटल प्रिंटर सोल्यूशन होते हैं उनको हम प्रिपेयर करते हैं। या स्टैंडर्डाइज्ड सोल्यूशन में भी यूज, या समटाइम स्टैंडर्ड सोल्यूशन बना होता है, तो वो भी मोस्टली पेशेंट के लिए यूज हो सकता है। अब आपने क्या करना है कि बिफोर डिस्पेंसिंग टीपीएन, टोटल प्रिंटर न्यूट्रिशन को डिस्पेंस करने से पहले, लुक एट द सॉल्यूशन क्लोजली, आपने सबसे करीब उस सॉल्यूशन को बिल्कुल करीब से देखना है। इट शुड बी क्लियर, साफ हो जाना चाहिए, फ्री ऑफ फ्लोटिंग मटेरियल, उसके अंदर कोई ऐसे मटेरियल ना हो कि उसमें डिजोल्व ना हो बल्कि फ्लोट कर रहे हो, तो आपने इस चीज से अवॉइड करना है। जेंटली प्रेस द बैग, अब ये टीपीएन बैग्स होते हैं बेसिकली जिसके अंदर ये टीपीएन का सारा स्टेशन होता है। आपने दोनों जेंटली, तो आपने क्या करना है, ऐसा ऐसा बैग को प्रेस करके चेक करना है कि उसके अंदर सारी चीजें प्रॉपर मिक्सिंग है, कहीं कोई लीकेज तो नहीं है, कोई चीज फ्लोट तो नहीं कर रही वहां पे। एंड ऑब्जर्व द सॉल्यूशन कंटेनर्स टू मेक श्योर दैट नो लीक्स, और आपने उसको या तो प्रेस करके चेक करना है, या आपने वैसे ही उसको उठा के आपने उसको बिल्कुल मुआयना करना है, आपने उसको चेक करना है कि कोई चीज उसमें से लीक तो नहीं हो रही। डू नॉट यूज द सॉल्यूशन इफ इट इज डिसकलर्ड, अगर आपने देखे कि आपको लगे कि टीपीएन का सॉल्यूशन वो उसका कलर चेंज हो गया है, वो डिस्कलर्ड हो गया है, तो आपने उसको यूज नहीं करना। कंटेन्स पार्टिकल्स, और क्या उसके अंदर कोई ऐसे पार्टिकल्स हैं जो कि डिसॉल्व नहीं हुए प्रॉपर, ठीक है, आपने उनको भी नहीं यूज करना। या आपके वहां पे कोई लीकेज वगैरह हो गई है तो आपने उनको भी यूज नहीं करना। बिफोर यूजिंग टीपीए प्लेस इट इज क्लीन, अब वो जहाँ पे आपने टीपीए सोल्यूशन को बनाना है वो जगह नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, ठीक है। वो एरिया क्या होना चाहिए, और ड्राई होना चाहिए, ताकि वहां पे अलोट विथ वार्म टू रूम टेम्परेचर, आपने उसको रूम टेम्परेचर के ऊपर गर्म होने के लिए रख देना है, ड्राई होने के लिए, ताकि वहां पे माइक्रोब वगैरह मर जाए, उनकी ग्रोथ ना हो, ठीक है। ये टॉपिक हमारा एंड हो गया है। आज हमने दो टॉपिक, एक सब्जेक्ट एक हमने डिस्पेंसिंग पढ़ी, और टीपीएन की जो टोटल प्रिंटर न्यूट्रिशन है उसकी किस तरह से डिस्पेंसिंग होती है, हमने इन चीजों को डिस्कस किया है। मैं आज का लेक्चर इधर एंड कल इंशाल्लाह अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे।